इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। इलेक्शन कमीशन की अपील सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर ली। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स पर लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कल आदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का मुत्तफ़िका फैसला। फैसले में कहा गया है कि तनाज़ा जब आईनी इदारे से मुताल्लिक़ हो तो मुहतात रवैया अपनाना चाहिए। हाई कोर्ट के जज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस की मुलाकात न होना मद्देनजर नहीं रखा। मद्देनजर रखते तो ऐसा फैसला न किया जाता। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बतौर अदालती नज़ीर किसी फोरम पर पेश नहीं किया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में 6 इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स तश्कील दिए थे। इलेक्शन कमीशन ने तैनाती सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की थी। आर्टिकल 63 नस्ल अपीलों पर समात आज होगी। चीफ जस्टिस कासिफ आईसीसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समात करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल भी लार्जर बेंच का हिस्सा हैं। वफाकी हुकूमत का हजम और अखराजात कम करने के लिए मजीद कई इदारों की निजकारी का नया प्लान तैयार। वज़ीर आज़म ने प्लान पर अमल दरामद के लिए वजारत निजकारी और वजारत सनअत और पैदावार को टास्क दे दिया। रोजनामा जंग में शाया राना गुलाम कादिर की रिपोर्ट के मुताबिक निजकारी के लिए मुताबिक इदारों की निशानदेही कर ली गई। हुकूमत की पहली तरजीह निजकारी होगी। दूसरे ऑप्शन के तौर पर इन इदारों को ख़त्म करना भी प्लान का हिस्सा है। ज़राए के मुताबिक वजारत सनअत और पैदावार के इदारे पाकिस्तान स्टोन डेवलपमेंट कंपनी और पाकिस्तान ऑटोमोबाइल कॉरपोरेशन की निजकारी करने के लिए निशानदेही की गई। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एग्रो फूड प्रोसेसिंग और पाकिस्तान केमिकल एंड एनर्जी सेक्टर स्किल्स डेवलपमेंट कंपनी की निजकारी की तजावीज़ तैयार। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने का आज आखिरी दिन। गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी का इम्कान। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म की वतन वापसी पर तारीख में तौसी पर गौर हो सकता है। गोशवारे जमा कराने के दौरान सिस्टम पर बहुत बोझ है। जो जंग मेहनत कशों तक आ गई है उसे तर्क कर दें। खून की होली खेलकर कैसे बलोच तलबा की खिदमत कर रहे हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की बलोच तलबा के साथ मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बलोच तलबा को रियासत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। रियासत बार बार माँ का किरदार अदा कर रही है। झूठे प्रोपेगेंडे से नौजवानों को वर्गला कर कैंप्स में ले जाया जा रहा है ताकि खुद कुछ धमाके पर तैयार किया जा सके। पंजगूर वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। मासूम लोगों के खून से होली खेलना अफसोसनाक है। पंजगूर में दहशतगर्दों के हमले में मारे गए 7 अफराद में 14 साल का सलमान भी शामिल। बढ़ते अखराजात पूरे करने के लिए फयाज इकलौते बेटे को भी साथ मसूरी पर ले गया था। माँ और 5 बेटियां बेसहारा हो गईं। मकतूल रमजान अपनी नाबीना माँ और 3 बच्चों का वाहिद कफील था। पंजगूर वाक़े में शुजाबाद के 7 अफराद की मौत से कई खानदान तबाह हो गए। घरों में कोहराम, लवाहिकीन गम से निढाल। सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला ने साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अरियाला जेल मोहम्मद अकरम के अपने तहवील में होने की तरदीद कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तहरीरी बयान जमा। अदालत ने कहा, मोहम्मद अकरम ने अगर बाजियाबी पर यह बयान दिया कि वो उनकी तहवील में था तो कार्रवाई करेंगे। सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला अपना बयान हलफी भी अदालत में जमा करवाएं। मोहम्मद अकरम की फैमिली सरकारी रिहाइशगाह खाली कराने पर जेल इंतजामिया से जवाब तलब। वकील ईमान मजारी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वो मोहम्मद अकरम के घर वापस आने की खबरों की तरदीद करती हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने लापता अफराद से मुतालिक केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को आज ही तलब कर लिया। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा है कि सीसीटीवी वीडियो में भी साफ नजर आ रहा है। दरख्वास्त गुजार को जमानत के बावजूद जेल के सामने से उठाया गया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि वज़ीर आला आज भी अदालत में पेश हों। मैं बैठा हूँ, इस केस में वज़ीर आला से पूछेंगे।
लाहौर हाई कोर्ट ने अज़मा बुखारी फेक वीडियो केस में FIA को 11 अक्टूबर तक तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। ट्विटर और फेसबुक की लीगल हैसियत पर दलाइल भी तलब। अदालत ने DG FIA से पूछा, आपके अफसर इस रोजनामचे में इंदराज क्यों नहीं करते? DG FIA ने जवाब दिया, साइबर क्राइम में लोग डेपुटेशन और कॉन्ट्रैक्ट पर आते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, लोगों की जिंदगियां दांव पर लगी हैं, आप ये बातें बना रहे हैं। DG FIA बोले, हमें मोहलत दी जाए, हम ठीक करेंगे, हम इस केस को मिसाली बनाएंगे। अदालत ने कहा, आइंदा समाअत पर तफ्तीश मुकम्मल होनी चाहिए, फिर मेरिट पर इस केस को हल करेंगे। इसराइल का बैरूत के वसी इलाकों पर पहला हमला, शहरी इलाके में इमारत को निशाना बनाया। फलस्तीनी ग्रुप पॉपुलर फ्रंट के 3 रहनुमा शहीद। वादी बका और ऐनुल गलब समेत लबनान के दीगर इलाकों में इसराइली जारहियत के नतीजे में 108 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। इसराइली फौज का हिजबुल्लाह के 120 मकामात को निशाना बनाने का दावा। यमन के साहिली शहर अल हुदैदा पर भी बड़ा फसाई हमला, 4 यमनी शहीद, 29 जख्मी। इसराइल के गाजा के स्कूल समेत मुख्तलिफ मकामात पर हमलों में मजीद 28 फलस्तीनी शहीद। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि मशरक़ वुस्ता में वसी जंग से बचना होगा, ये जरूरी है। लेबनान की कशीदा सूरत हाल और फ्लाइट्स बंद होने से कई पाकिस्तानी खानदान बैरूत में फंस कर रह गए। GNU से गुफ्तगू में बैरूत में फंसे पाकिस्तानी खानदान ने बताया कि मुल्क शाम का रास्ता गैर महफूज हो चुका। पाकिस्तानी सफारत खाने का रिस्पॉन्स सुस्त है। पाकिस्तानियों से कहा जा रहा है कि खुद तुर्की का वीज़ा लेकर निकल जाएं। PIA हुकाम का कहना है कि PIA को किसी खुसूसी परवाज की हिदायत नहीं मिली। हुकूमत की हिदायत पर ही फ्लाइट ऑपरेशन प्लान दिया जाएगा। मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों को अक़लियत में बदलने की कोशिश की जा रही है। इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। कश्मीरी रहनुमा मिशाल मलिक की मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारहियत की मजम्मत। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार की तकरीब से खिताब में कहा कि कश्मीरी अवाम हक के खुद इरादियत की जिद्दोजहद में कुर्बानियाँ दे रहे हैं। हुर्रियत रहनुमाओं पर तशद्दुद किया जा रहा है। बारा चिनार, मेन शाहरा और पाक अफगान खुरलाची बॉर्डर आज नवे रोज भी बंद। लोगों को शदीद मुश्किलात। इलाके में अशिया खुरनोश, अद्वियात, फ्यूल और दीगर रोजमर्रा इस्तेमाल की चीज़ों की किल्लत। कबाइल के दरमियान फायरिंग के वाक़यात के बाद आमद रफ्त के रास्ते बंद हो गए थे। मीरपुर खास में डॉक्टर शाहनवाज के मावरा अदालत कातिल के केस में बड़ी पेशरफ्त। महकमा दाखिला सिंध की दरख्वास्त पर मीरपुर खास वाक़े में पुलिस अफसरान समेत 24 अफराद के नाम स्टॉप लिस्ट में डाल दिए गए। स्टॉप लिस्ट में शामिल किए जाने वालों में DIG मीरपुर खास, SSP मीरपुर खास, SSP उमरकोट का नाम शामिल। 1 इंस्पेक्टर, 4 सब इंस्पेक्टर्स, 1 हेड कांस्टेबल और 13 कांस्टेबल के नाम भी शामिल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज 2 रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंचेंगे। पार्टी जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी सैलाब से मुतासिर अफराद में इमदादी चेक्स तकसीम करेंगे। पीपल्स लॉयर्स फोरम के कन्वेंशन से खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो से सूबाई वज़ीर अरकान असम्बली और पार्टी के रहनुमा मुलाकात करेंगे। वज़ारत तिजारत, सरमायाकारी बोर्ड और ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के ताउन से रूस में बिजनेस 3 रोज़ा बिजनेस फोरम का अहतमाम। वज़ारत तिजारत के आला हुक्काम और अहम और मारूफ कारोबारी शख्सियात आज मॉस्को पहुँचेंगे। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक पहले से ही मॉस्को में मौजूद। फोरम में वसी पैमाने पर कारोबार का जायजा लिया जाएगा। टेक्सटाइल, लेदर, फूड और ज़राअत के शोबों में बाहमी ताउन और तिजारती मुआहिदों की राहें हमवार करने के लिए तबादला ख्याल किया जाएगा। लाहौर में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन का आगाज। प्रोग्राम के तहत 68 डिसिप्लिन में सालाना 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप दी जाएगी। 50 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी, 16 मेडिकल कॉलेजेस, 131 ग्रेजुएट कॉलेजेस के तलबा को स्कॉलरशिप मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज अहम संग मील है। स्कॉलरशिप प्रोग्राम मुस्तहिक और होनहार तलबा के लिए मायारी तालीम तक रसाई यकीनी बनाएगा और तलबा की माली रुकावटों को ख़त्म करेगा।
31% पाकिस्तानी सोशल मीडिया के बढ़ते हुए इस्तेमाल से परेशान, जिंदगियों पर बहुत ज्यादा असरअंदाज होने का कहा। 38% का इनकार, जिंदगियों में कोई फर्क ना आने का कहा। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सोशल मीडिया के जिंदगियों में बढ़ते अमल दखल से परेशान पाकिस्तानियों की शरह 39 ममालिक की मजमूई आरा से कम। आलमी सतह पर 50% ने सोशल मीडिया के जिंदगियों पर हावी होने का कहा, जबकि मशरक़ वुस्ता में 57% अफराद सोशल मीडिया के जिंदगियों में बढ़ते अमल दखल से परेशान नजर आए। अमेरिका की 5 रियासतों में तूफान हेलीन की तबाहकारियां, इमदादी कार्रवाइयां जारी। फ्लोरिडा, जॉर्जिया, वर्जीनिया, साउथ और नॉर्थ कैरोलिना में अमवात की तादाद 93 हो गई। तूफान के बायस कई सड़कें और पुल तबाह, लाखों सार्फिन बिजली से महरूम। तूफान से होने वाले नुकसान का तखमीना $100 अरब से जायद लगाया जा रहा है। अमरीकी सदर और नायब सदर का रवां हफ्ते मुतासरा रियासतों के दौरे का ऐलान। तूफान हेलीन अमरीकी रियासत फ्लोरिडा से जुमेरात को टकराया था। नेपाल में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। दरिया बिफर गए। मुख्तलिफ हादसात में 150 अफराद जान से गए। सिर्फ दारुल हुकूमत काठमांडू में 37 अमवात हुए। सैलाबी रैले में 2 बसें भी बह गईं। दारुल हुकूमत के कुछ हिस्सों में 322 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेपाल में सैलाब से जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। एक बयान में कहा कि नेपाल के साथ मुकम्मल यकजहती के साथ खड़े हैं और भरपूर मदद के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज के ऑनलाइन टिकट आज शाम से फरोख्त होंगे। फिजिकल टिकट्स की फरोख्त 4 अक्टूबर से शुरू होगी। तीनों टेस्ट मैचेस के पहले दिन मखसूस एनक्लोजर्स में दाखिला मुफ्त होगा। पहला टेस्ट 7 अक्टूबर, दूसरा टेस्ट 15 अक्टूबर और तीसरा टेस्ट 24 अक्टूबर से रावलपिंडी में शुरू होगा। बांग्लादेश हुकूमत और क्रिकेट बोर्ड का साबिक कप्तान शाकिब अल हसन से सिक्योरिटी तलब करने से पहले सियासी मौक़िफ़ की वजाहत देने पर जोर। यूथ एंड स्पोर्ट्स एडवाइज़र आसिफ मोहम्मद ने कहा, ऑलराउंडर को अपने सियासी मौक़िफ़ की वजाहत देने की ज़रूरत है। वजाहत के बाद ही उन्हें सिक्योरिटी तलब करने का मुतालिबा करना चाहिए। हुकूमती तब्दीली और कत्ल के मुकदमे में नामजद होने के बाद शाकिब अल हसन अब तक वतन वापस नहीं गए हैं। मौसीकी, रक्स और फ़नून लतीफ़ा का हसीन इम्तिज़ाज। आर्ट्स काउंसिल कराची और जियो के इश्तराक से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का 5वां रोज़ आज दिलचस्प मुकालमों से भरपूर पाकिस्तानी थिएटर प्ले कराची का बिच्छू पेश किया जाएगा। फेस्टिवल के दूसरे हफ्ते में पाकिस्तान समेत बैनुल अक़वामी थिएटर प्ले, म्यूजिक कॉन्सर्ट और कवाली पेश की जाएंगी। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 30 अक्टूबर तक जारी रहेगा। और मौसीकी की कोई सरहद नहीं। भारतीय पंजाबी गुलकार दिलजीत दोसांझ भारत और पाकिस्तान के दरमियान मोहब्बतों के सफीर बन गए। बरतानिया में परफॉर्मेंस के दौरान दिलजीत ने एक पाकिस्तानी मद्दाह को तोहफा दिया। कहा, उनके लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही हैं। पंजाबियों के दिल में सबके लिए प्यार है। दिलजीत दोसांझ के पाकिस्तान से मुताल्लिक़ बयान पर मद्दाह खुश।